हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये वाला एप्पल बनाएंगे और ये स्ट्रॉबेरी और ये वाला पाइनएप्पल दोनों की वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरी चैनल पे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और इसमें हमने कॉटन नहीं डाला है, देखिए फिर भी इस तरह से सॉफ्ट है। हमने पफ स्टिच से बनाया है ये, तो एकदम से आप अगर वॉश करेंगे तो भी इसे सूखना भी, अगर इसमें कॉटन डालेंगे तो इसे सूखने में भी बहुत देर लगेगी, तो इसीलिए हमने इसे कॉटन इसमें नहीं डाला है। तो इसे आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये वाला एप्पल हम इस वीडियो में बनाएंगे, इन दोनों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इसको आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और हम जो लगाएंगे वो बच्चों के पलने के लिए डोरी बनाएंगे, हम उसको झुलाने के लिए जो डोरी बनाते हैं, इस डोरी में हम ये सारे फ्रूट्स लगाने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे। तो इसका भी वीडियो आगे आगे आपको मिलता जाएगा। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जो भी हमारी चैनल पर देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप फ़ोटो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो चलो एप्पल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये वाला पैरोट कलर लिया है और इस तरह से देखिए उंगली पर धागा रखने और ऐसे करके, और इसके लिए हमारी वूल है वो 4 प्लाई है और ये वाला जो क्रोशिया है वो 11 नंबर का है। तो इस तरह से हम शुरू कर देंगे ऐसे करके 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद लूप लेकर के मैजिकल रिंग में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारे 3 की चेन और एक हमारा डबल क्रोशिया। फिर हमने चेन लेनी है एक, और फिर से इसी रिंग में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशिया में रहने देंगे। फिर से लूप लिया, रिंग में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल दिए। और अब हमारे तीनों लूप क्रोशिया में है तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और अब फिर से एक चेन लेंगे, फिर से लूप लिया, होल में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल दिए। फिर से लूप लिया, होल में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल दिए। तो अब 3 लूप हमारे जब क्रोशे में हो जाए तब हम तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और अब फिर से आगे सेम इसी तरह से हमें करना है जैसे हमने आगे बनाया था। इसी तरह से हमें 12 बार करना है। एक चेन लेंगे, देखिए इस तरह से फिर से एक चेन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे बन गए। 6 हम बनाएंगे तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। तो देखिए 12 बार हमने बना लिया। एक, देखिए शुरू में एक, ये जो हमारा 2 है इसे हम 1 गिनेंगे। देखिए 2 हमारे डबल क्रोशे है, लेकिन हमने 2 में से 1 कर दिया है तो इसको हम 1 गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे। बीच में हमने हर वक्त चेन बनाई है तो यहाँ पर भी चेन लेंगे। इसके बाद अब हम इस रिंग को खींच लेंगे इस तरह से। ऐसे थोड़ा सा ये होल रह जाए तो बाद में ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये जो हमारी पहली चेन थी डबल क्रोशे की, इसके ऊपर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, देखिए यहाँ पर। और अब हमें यहाँ पर पफ स्टिच बनाना है इसके आगे होल में। देखिए 2 के बाद हमने यहाँ पर एक एक होल बनाया है। देखिए वैसे बोले तो 1 के बाद होगा, लेकिन 2 हमारे डबल क्रोशे यहाँ पर दिखाई देता है। तो 2 के बाद हमने जो होल बनाया है इस होल में हम डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसी होल में इस तरह से थोड़ा सा लूप लंबा खींचेंगे। 1 बार किया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार करने के बाद सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। फिर हम अगले वाले होल में, देखिए यहाँ पर अगले वाले होल में डालेंगे 1 2 3 और 4।
4 लेने के बाद सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन और फिर से अगले वाले होल में देखिए यहाँ पर फिर से इसी तरह से 4 बार धागा लेंगे, 2 3 और 4, फिर से सारे को एक साथ निकाल देंगे और एक चेन। तो इसी तरह से हमें 12 इस तरह के पफ स्टिच बनाने हैं इस राउंड में, क्योंकि ये 12 है तो ये होल भी हमारे 12 है, तो इन सारे में एक एक हमें बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। बाद में हम एक चेन लेंगे इस पफ स्टिच के बाद, और अब हम यहाँ पर ये जो हमारी चेन दिखाई देती है पहली, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब इन दोनों पफ स्टिच के बीच में फिर से एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसी होल में डाल करके फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 और 4, और इन सारे धागे को एक साथ निकाल देंगे, फिर से एक चेन और फिर से यहाँ पर इन दोनों के बीच में 1 2 3 और 4, और फिर से सारे धागे एक साथ निकाल देंगे और एक चेन, फिर से यहाँ पर दोनों के बीच में और एक में इसी तरह से करना है। दोनों के बीच में हमें जो होल है इसके बीच में हम पफ स्टिच बनाएंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हमने 3 बना दिया। तो इसी राउंड में भी इसी तरह से इसे हम हमारे 12 के ऊपर 12 आएंगे। तो इस तरह से आप हर एक होल में बना लीजिए। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर भी हमने पफ स्टिच बना लिया। आखिरी में चेन बनाएंगे और जैसे हमने पहले राउंड को जॉइंट किया था इसी तरह से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर अगले वाले पफ स्टिच के होल में फिर से एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए इस तरह से। और जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह से सेम हमारा तीसरा राउंड बनेगा, 12 के ऊपर 12। यहाँ पर भी हमें कोई कम ज़्यादा नहीं करना है। इस 3 राउंड के बाद हमें 2 राउंड में कम करना है। देखिए इसी तरह से सेम हमारा तीसरा राउंड भी बनेगा, देखिए इस तरह से। तो आप ये राउंड कर लीजिए। हर एक होल में एक एक बार पफ स्टिच, देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से हर एक होल में बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब एंड में हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर जैसे हमने राउंड को जॉइंट किया था इसी तरह से हमारी पहली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को, देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर फिर से अगले वाले होल में फिर से एक बार स्लिप स्टिच करना है। और अब हम इस राउंड में ये जो हमारे पास 12 है इसमें से हम 3 कम करके 9 कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये चौथा राउंड हमारा है, देखिए 1 2 और 3, ये 3 बनाया। अब ये हमारा चौथा राउंड है। तो इसके लिए हम फिर से 3 और 4 इसी में हमने जैसे बनाना है, जैसे हम बनाते थे पहले राउंड में इसी तरह से सेम हम 2 बार यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे, देखिए 2 बार हो गया। और अब हमें यहाँ पर कम करना है, इन 2 में से एक कर देना है। तो 2 हमने बना लिया, देखिए सेम जैसे हम बनाते थे इसी तरह से। और अब हम ये वाले होल में और इस वाले में दोनों में से एक कर देंगे, 2 में से। तो 1 और 2 लूप इसमें लिया। अब एक लूप हम इस ये जो पफ स्टिच है हमारा इसके ऊपर हम इस चेन में डाल करके एक बार यहाँ पर लेंगे और फिर से लूप लेंगे। और इस वाले होल में देखिए यहाँ पर 2 लिया, पफ स्टिच के ऊपर एक बार लिया और अब इस होल में फिर से 2 बार लेंगे, 1 और 2। अब हम सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। तो ये हो गया 2 में से 1। और अब हमें फिर से 2 सेम इसी तरह से बनाने हैं, 1 2 3 और 4, सारे धागे एक साथ। फिर से एक इसी तरह से बनाएंगे नेक्स्ट में, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कम किया था तो यहाँ पर 2 हमारे अलग अलग बन गए।
अब हम फिर से एक बार कम करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 स्टिच इसमें लिए। अब एक इस पफ स्टिच के ऊपर लेंगे कि इस तरह से, और 2 नेक्स्ट वाले हॉल में 1 और 2, और अब हम पांचों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट में डाल करके जैसे हम बनाते थे इसी तरह से एक में एक बार इस तरह से 2 फिर से बना लेंगे। 1, फिर से नेक्स्ट में डाल करके फिर से 1, और अब हमें फिर से यहाँ पर 2 में से 1 कर देना है। तो टोटल हमने 3 बार इस तरह से किया है, 1 और 2 और यहाँ पर 1 बार, तो ये हमारे 3 कम हो जाएंगे। 1 2, फिर इसके ऊपर चेन में 1 बार, फिर से अगले वाले हॉल में 2 बार। अब हम सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे, यहाँ पर इस चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे और अगले वाले हॉल में डाल करके फिर से एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। और अब हमें फिर से 3 कम कर देना है, तो 9 में से हमारे 6 हो जाएंगे। तो ये हमारा राउंड स्टार्ट हो गया। देखिए 1 2 3 4, और अब हमारा 5वां राउंड है। 1 और 2, और यहाँ पर हम 1 और 2 लेंगे, एक हम इसके ऊपर बनाएंगे और 2 इसमें लेंगे। यहाँ पर हम शुरू में ही एक बार कम कर देंगे, तो यहाँ पर एक कम हो गया। और अब नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट हॉल में डाल करके एक बार बनाएंगे, 1 2 3 और 4, सबको एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। एक बार हमने यहाँ पर 2 में से 1 कर दिया, 1 में 1 बनाया। अब हम फिर से यहाँ पर कम करेंगे, 2 में से 1 करेंगे, 1 और 2, एक हम यहाँ पर इसके ऊपर बनाएंगे, 2 बार अगले हॉल में बनाएंगे। फिर से हम सारे धागे एक साथ निकाल देंगे और एक चेन लेंगे। अब फिर से आगे वाले हॉल में एक बार बनाएंगे, 2 3 और 4, फिर से एक बार बनाया, और अब फिर से 2 में से 1 कर देंगे, 1 और 2, एक हम चेन के ऊपर लेंगे, 1, फिर से हम अगले वाले हॉल में 2 बार। अब हम सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर से हम एक बार बनाएंगे। ये हमारा आखिरी हॉल है, 2 3 और 4, सारे धागे निकाल दिए, बाद में एक चेन। और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इसमें भी हमने 3 बार कम किए, 1 2 और यहाँ पर 3, तो ये हमारे 6 हो गए। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हम पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा लंबा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ये होल है इसे हम निडल की मदद से ही बंद करेंगे। तो इसे हम ज़्यादा थोड़ा सा धागा रखेंगे, इसके बाद काट लेंगे और इस धागे को हम निडल में पिरो लेंगे। और अगर आप चाहे तो इसमें कॉटन डालना चाहे तो कॉटन भी डाल सकते हैं। और देखिए कॉटन नहीं डालना है तो आप इस तरह से, आपके घर में कोई भी इस तरह की पॉलीथीन है तो इसे भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कॉटन की जगह ये वाली पॉलीथीन डालेंगे तो आप वॉश करेंगे तो इस सूख भी जल्दी जाएगा, और अगर कॉटन होगा तो सूखने में भी देर लगेगी। और अगर कॉटन है तो कॉटन ही डालिए, और ये डालना चाहे तो भी इसे डाल दीजिए। छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दीजिए, इसके बाद क्रोशे की मदद से इसमें डाल दीजिए। देखिए इस तरह से आप डाल दीजिए। अगर आप चाहे तो कॉटन भी डाल सकते हैं, धीरे धीरे से इस तरह से डाल दीजिए। तो देखिए अब इस धागे को हमने निडल में पिरो लिया है, और अब हम इस राउंड को हर एक चेन में इस तरह से
ऐसे करके इसको बिल्कुल से सिल लेंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़े थोड़े से आप खींचते जाइए तो ये अपने आप ही इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे इस तरह से। ऐसे करके खींच लीजिए, देखिए। और अब हम यहाँ पर एक दो बार और इसी तरह से ले लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। ऐसे और अब हम इसको इसी धागे से हम नीचे चले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर और अब हमें इसे भी थोड़ा सा बंद कर देना है। ये थोड़ा सा इसमें होल है तो इस तरह से हम इसके आसपास में धागे से थोड़ा सा इस तरह से बंद कर देंगे। इसका मुंह जो थोड़ा सा खुला हुआ है इसे हम इस तरह से पैक कर देंगे। तो इस तरह से आप कर लीजिए। इस तरह से। और अब हमें इस धागे को इधर उधर 2-3 बार ले जा करके इस धागे की नॉट लगा देनी है और इसके बाद इसकी डाली और ऊपर वाली पत्तियां बनानी है। तो देखिए एप्पल हमारा बन करके रेडी हो गया। हमने धागे की नॉट लगा दी है और अब हम इसके ऊपर वाले जो डाली का हिस्सा है, इसके पत्ती और डाली, इसको लटकाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने इसमें आप चेन बना करके कहीं पर भी अटैच करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो अब हम इसका ये वाला हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया। और अब हमारी लास्ट में जो चेन रह गई है आखिरी, इसमें हम स्लीव स्टिच करेंगे और अब फिर से यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये वाला धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे। तो देखिए ये वाला धागा मैंने लंबा कर दिया है और अब हम यहाँ पर ये वाली पत्ती हमारी बन करके रेडी हो गई और अब हम फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना ली हमने। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो पत्ती हमारी जहाँ पर एंड हुआ है इसी जगह पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये वाला लॉक हमारा बीच वाला बन जाएगा, देखिए ये वाला। इसके बाद हम फिर से पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन फिर से बनाएंगे और फिर से एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया और आखिरी वाली में स्लिप स्टिच। तो देखिए इस तरह से ये वाली पत्ती भी बन करके रेडी हो गई और जहाँ पर हमने ये वाला जॉइंट किया था इस लॉक को, इसी चेन में आप यहाँ पर इसे भी जॉइंट कर दीजिए स्लिप स्टिच से और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा लंबा रख करके काट लीजिए। और अब हम इन दोनों धागे से, इसकी मदद से, दोनों धागे की मदद से इस एप्पल के साथ इस पत्ती को जॉइंट कर देंगे। देखिए 2 धागे हमारे यहाँ पर रह गए हैं। तो दोनों धागे, अगर आप आपकी नीडल बड़ी है तो दोनों धागे साथ में पिरो सकते हैं तो भी आप यहाँ पर जॉइंट कर सकते हैं। और अगर दोनों धागे नहीं आते हैं तो एक एक धागे नीडल में ले करके दोनों को अंदर ले जा करके नॉट लगा दीजिए। देखिए मैंने एक धागा नीडल में पिरो लिया है, एक हम बाद में पिरोएंगे। पहले हम एक धागे से यहाँ पर देखिए बीच में रख देंगे और यहाँ पर ही इस तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से।
और अगर आप चाहे तो इस पत्ती में ही यहाँ पर नोट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर 1-2 बार इस तरह से फिर से ले लीजिए और इसके बाद इसी पत्ती में ले जा करके इसकी नोट लगा दीजिए इस तरह से। अब हम इस पत्ती के पीछे ही चले जाएंगे और इसमें ही इसकी नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर ही अब हम इसकी नोट लगा देंगे 2-3 बार, ताकि ये हमारा खुले नहीं, इस तरह से। तो दूसरे धागे को भी सेम इसी तरह से हम इसके अंदर ले जाएंगे और पत्ती को, देखिए इस वाली पत्ती को इसके साथ थोड़ा सा जॉइंट कर देंगे, बाद में हम इसकी नोट लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों धागे से नोट लगा दी है और एप्पल बन करके रेडी हो गया है। और इन दोनों की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप देखना चाहे तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो वीडियो के एंड में दिखाई देता होगा आपको, तो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आशा करते हैं आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में ही बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।